क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच सब कुछ ठीक नहीं? ये सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को बड़ी जिम्मेदारी दी है। दरअसल देश के कई राज्यों में इसी साल विधानसभा चुनाव हैं, जिसमें असम और पश्चिम बंगाल पर देश का ध्यान विशेष तौर पर रहने वाला है। इसे लेकर ही कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है, लेकिन इस बार इस स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष प्रियंका गांधी को बनाया गया है, जबकि उनके करीबी कहे जाने वाले इमरान मसूद इस कमेटी के सदस्य हैं, जिन्होंने प्रियंका गांधी के पीएम उम्मीदवार बनाने पर जोर दिया था। अब इस कमेटी के ऐलान के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है और पूछ रही है कि नेतृत्व राहुल गांधी की जगह प्रियंका गांधी को कैसे दे दिया गया। दोनों के बीच में सब ठीक है ना? देखिए, आपस में भयंकर लड़ाई चल रही है भाई और बहन के बीच में। जीजाजी बहन को प्रमोट करना चाहते हैं और माताजी बेटे को प्रमोट करना चाहती है। ऐसी स्थिति के अंदर जब कांग्रेस ही कांग्रेस से लड़े, परिवार का एक गुट ही परिवार के दूसरे गुट से लड़े, देश की जनता इसको, जब मुगलों के समय गद्दी के लिए लड़ाई हुआ करती थी, जब एक दूसरे के खिलाफ गद्दी के लिए लड़ता था, ठीक उसी तरीके की लड़ाई को देख रही है। पर फर्क यह है कि अभी ये विपक्ष में बैठकर विपक्ष की गद्दी के लिए परिवारवादी लड़ाई लड़ रहे हैं, पर मानसिकता वही है। जो प्रियंका वाड्रा के पक्ष में कांग्रेस में बोलता है, उसको कांग्रेस पार्टी सस्पेंड कर देती है। जो राहुल गांधी के पक्ष में बोलता है, उसको प्रियंका कैंप अपने आप से दूर कर देती है। We have seen Priyanka ji's performance when she was in charge of Uttar Pradesh. She made sure that the party lost 1 out of 2 seats and was reduced to 2 Vidhan Sabha seats. So anyway, point is that this is all the after effects of Rahul versus Priyanka. But one thing is very clear, that Rahul Gandhi is not a serious politician. He is abroad vacationing even right now. People don't have any faith in him, so he has lost 95 elections. Allies don't have any faith in him. Omar Abdullah to Uddhav Sena to Mamata Banerjee to left. So even Sangat is not with him. And now Janpat is also not with him, because Robert Vadra, Imran Masood, Digvijay Singh, Tharoor ji, they have all said Rahul हटाओ, प्रियंका लाओ। ये भाई राहुल और प्रियंका, इसके दो के अलावा वहां कोई है क्या? आपने देखा ना कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना था, तो एक मामूली सा कार्यकर्ता पटना का 45 साल का युवक आज भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। कांग्रेस को भी ये चीज सोचना होगा, राहुल और प्रियंका से जब तक ये बाहर नहीं निकलेंगे, तेजस्वी और अखिलेश यादव से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे, अखिलेश यादव और जो अभिषेक बनर्जी है उससे बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक देश की जनता ऐसे लोगों को नकारा ही समझती है। आम लोगों के हाथ में सत्ता, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, अब यह नहीं चलेगा। जबकि बीजेपी के इन सवालों पर कांग्रेस पलटवार कर रही है। कांग्रेस के मुताबिक ये उनकी पार्टी का मामला है, बीजेपी की दखल की जरूरत नहीं है। बीजेपी का काम ही यही है कि किसी दूसरे के घर में झांकना, लड़ाना और अपना आदमी मुखबिर बैठाना, इंटरफियर करना। तो ये तो कोई नैतिकता नहीं है, ये हमारी पार्टी के अंदरूनी मामला है। नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए, जो एक तरह से मतलब है कि पीए की तरह न, कितने बीजेपी में बड़े बड़े नेता पड़े हुए, और वन फाइन मॉर्निंग एक ऐसे आदमी को बना दिया जिसको कोई नहीं जानता। तो मैंने पहले बार नाम सुना था, तो अपने घरवान में झांक के देखिए, प्रियंका गांधी जी हमारी नैसर्गिक नेता हैं, पूरे देश में उनकी आवाज़ है, और जो स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है उनके सारे सदस्यों को बधाई। और निश्चित तौर पर हम अपने जिला अध्यक्षों से फीडबैक लेकर के जिस तरीके से हमने संगठन सृजन का कार्य किया है, उन संगठन सृजन में जो हमारे जिला अध्यक्ष बने हैं, हमारी कमेटियाँ जो बनी हैं, और प्रदेश सदस्यों के साथ मिल करके हम एक बेहतरीन विकल्प देंगे आने वाले चुनावों में, चाहे वो असम का चुनाव हो, चाहे वेस्ट बंगाल का चुनाव हो, चाहे अन्य जगहों के चुनाव हो। जहाँ जहाँ हमारी स्क्रीनिंग कमेटी बनी है, उन सब जगहों पर आपको एक अच्छे प्रत्याशियों और स्वच्छ साफ सुथरी छवि वाले प्रत्याशी मिलेंगे। प्रियंका गांधी जी एक बहुत बड़ी स्टॉलवर्ट पर्सनैलिटी है। वह बहुत लंबे समय से सामाजिक और राजनीतिक रूप से संघर्ष किए हैं। उन्हें
वो विरासत में नहीं लिए। जैसे राहुल गांधी जी ने पीएम पद को छोड़ करके चले रास्ते की ओर, वैसे बहुत लंबे संघर्ष और कांग्रेस वर्कर के रूप में काम करने के बाद प्रियंका गांधी जी सदन में आई और उन्हें राष्ट्रीय कांग्रेस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास है। हालांकि कांग्रेस के लिए ये रूटीन प्रक्रिया है, लेकिन इस बार प्रियंका गांधी असम की स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष होंगी, जो कि पहली बार है जब गांधी परिवार से कोई स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। इस कमेटी का काम होता है विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों का चयन करना। राज्य की हर विधानसभा से जो भी नाम आएंगे उसमें से सबसे बेहतर उम्मीदवार का चयन कर उसे 1, 2, 3 की वरीयता में डालकर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति के सामने रखना होता है और इस पर अंतिम फैसला कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति लेती है।